HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के बाद कोड फॉर्मेटिंग में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो हेडिंग्स का है। हेडिंग्स पेज का स्ट्रक्चर बनाती हैं और कंटेंट को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फ़ाइल ओपन है headings.htm। इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जो कि किसी भी तरतीब के बगैर लिखा हुआ है, किसी भी टैग के बगैर लिखा हुआ है। हम इसकी आउटपुट देखते हैं, सारे का सारा टेक्स्ट एज ए पैराग्राफ ही ट्रीट और डील हो रहा है। अभी चाहते हैं कि उन्हें कोड को तरतीब दें, लिहाजा हम सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हेडिंग है वो हमारी सबसे मेन हेडिंग हो। हम इसके गिर्द H1 का रैप लगाते हैं। पेसिव की आउटपुट चेक किया तो देख सकते हैं कि पहली टेक्स्ट को उसने H1 का टैग के अंदर रैप कर दिया और उसको एज ए H1 ही डील किया। हम सेकंड हेडिंग को भी H1 देख कर चेक करते हैं कि इसका क्या आउटपुट पे बिहेवियर आता है। पेज रिफ्रेश किया, ब्रैकेट के अंदर पेज रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, ऑटो लोड होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये दूसरी हेडिंग भी उसने एज H1 ट्रीट कर ली। किसी भी ब्राउज़र के अंदर हेडिंग्स का मतलब ये है कि कौन सी हेडिंग किस इम्पोर्टेंस की हामिल है। मिसाल के तौर पर जो H1 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती है, H2 ज़रा कम इंपॉर्टेंस की, H3 ज़रा कम इंपॉर्टेंस की। इसी तरह W3C के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने H1 का फॉन्ट साइज और स्टाइल बड़ा रखा हुआ है, H2 का उससे कदरे कम, H3 का उससे कदरे कम, और इसी तरह H6 तक कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर इसको मैं अगर H3 लिखता हूँ या इसको H2 लिखते हैं हम, यूजिंग द पैराग्राफ, तो इसको हम H3 लिखते हैं। लाइन पे इसको हम H6 लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों H1 है, ये H2 है, ये H3 है और ये लाइन पे H6 हेडिंग्स है। H1 H2 ये दोनों H1 है, ये H2 है, H3 और H6। H1 से H6 की जानब जैसे जैसे हम जाते हैं तब तैसे फॉन्ट साइज और उसका फॉन्ट वेट कम होता जाता है। H1 से लेकर 6 तक के जो फॉन्ट साइजेस और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हैं ये हम लेटर चेक करेंगे, देखेंगे भी कि हम CSS से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं H6 को H1 की तरह के फॉन्ट साइज स्टाइल भी दे सकता हूँ और इस तरह H1 को H6 जैसे फॉन्ट साइज और स्टाइल भी देख सकता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको कुछ टिप्स बताता जाऊँ। कुछ लोग कहते हैं कि एक पेज पर एक से ज़्यादा H1 नहीं हो सकता, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके मुताबिक सर्च इंजन के ये रूल्स हैं कि एक पेज पर एक से ज़्यादा H1 नहीं होनी चाहिए। लेकिन गूगल जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो कहता है कि अगर आपके पास मेन हेडिंग्स दो हैं जो कि सेम इंपॉर्टेंस की हमल है तो आप एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा H1 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी पेज पे हेडिंग जब यूज़ करें आप तो H1 से H2 H3 यूज़ करते वक्त कोई भी हेडिंग स्किप नहीं करनी। ये नहीं कि H1 के बाद आप H3 लगा लें या H1 H2 यूज़ करें उसके बाद H3 को छोड़ के H4 लगा लें। जो हेडिंग यूज़ करनी है वो आपने तरतीब के साथ ही यूज़ करनी है, कोई भी हेडिंग स्किप नहीं करनी।